कोई व्यक्ति अपने जीवन में मतलब शुरू से बीमारी लेकर पैदा होता है जी। छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार पैदा होते हैं और फिर हम सोचे इनका क्या कसूर है। एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, इसका क्या कसूर है, क्या किया होगा इसने। पीछे में हमारे पास एक आया केस में ऑटिज्म का शिकार था, बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ बड़ी स्लो होती है उस केस में, यानी एज बढ़ गई, एज जैसे 12 13 14 साल हो गई, लेकिन उनका बिहेवियर 5 4 6 साल के बच्चे की तरह से है। हमने जब उसका पास्ट देखा और उसके माता पिता ने सबसे आगे सवाल किया, क्योंकि बच्चा तो इतनी इस कंडीशन में नहीं था। माता पिता ने सवाल किया कि ऐसा क्यों है, मतलब आज हमें भी रुला रहा है, हमें इतना दुख होता है इसको देख देख के, इसकी ग्रोथ देख के। हमने जब उसका पास्ट देखा तो पता चला कि ये बच्चा पिछले जीवन में ये एक किसी मठ में था, मथुरा के किसी मठ में ये एक मतलब एक तरीके से हमने जीवन डेडिकेट किया हुआ था। तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के 2 लोग थे, वहाँ के जो मेन वहाँ के मुखिया टाइप के थे, उन्होंने इसको चलाने के लिए, मतलब ये चलाने के लिए लोगों के बीच में एक वो फैला दिया कि भाई ये लड़का जो है, ये बच्चा जो है, ये भगवान का अवतार है, इसके अंदर बहुत दिव्य शक्ति हैं, ऐसे ऐसे करके, तो ये जो भी कहेगा ये भगवान के रूप में। अब कुछ भी सच नहीं था, लेकिन झूठ फैला फैला कर इस तरीके से प्रचार किया कि लोग उसे भगवान की तरह मानने लगे और उसको खूब अपना सम्मान मिलता। लोग आते अपनी प्रॉब्लम लेकर, उल्टी सीधी जो भी उपाय मन में आते बोल देता, अच्छे हैं कि बुरे हैं ये विचार किए बगैर कुछ भी बता देता उनको। सारा जीवन खूब पैसा आता, पैसा आने लगा तो ये 2 लोग जो असिस्ट करते थे, अब इन्होंने पूरा जीवन उसको उस जीवन को मजा लिया, लोगों को उल्टी सीधे उपाय बताए, किसी को लगा, किसी को कुछ हो गया, नुकसान हुआ लोगों का, लोग मर गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि कुछ भी बोल देता था मन से, या तो अंदर कुछ हो तो बोले ढंग से, कोई विद्या सीखी हो, कोई ज्ञान हो, बिना ज्ञान के कुछ भी बोले जा रहे हो। तो जब ऐसा हुआ तो प्रकृति ने आज इस जीवन में सजा दी है। जिस ज्ञान का बहुत दावा करता था ना, आज बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है, आज बुद्धि उड़ा दी गई है। और ये जो 2 असिस्टेंट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा खाया, वो माता पिता बना दिए गए। वाह, अब देखो प्रकृति का न्याय। आप देखो कितना भी किसी को बुरा बोल लो, आप आखिर मेरे साथ क्यों, इसीलिए अब भुगतो, प्यार से भुगतो, समझो। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन लगता है बुरा किसी को देख के, बच्चे की ऑटिज्म की हालत देख के बेचारा, मतलब आज के थे में आप सबको तरस आएगा देख के कि यार क्या हालत हो गई है। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, हम भी कहेंगे जरूर किसी के साथ ना करे, पर अपने कर्मों का हिसाब किताब तुमने खुद बनाया है भाई। आज दुखी हो रहे हो तो तुमने किसी को दुखी किया होगा, दर्द दिया होगा तो दर्द मिल रहा है। एक बंदे के ना मुंह में छाले थे, हमारे पास आया, मुंह में सारा जीवन छाले नहीं ठीक होकर दे रहे, मतलब पूरा जीवन वो कह रहा है मैं खाने के लिए तरस जाता हूँ, कुछ भी मुंह में डालो ऐसे जलन मचती है। हाँ जी, बहुत तकलीफ होती है। अब मैंने जब इसका पास्ट देखा तो पता चला कि ये बंदा जो है पिछले जीवन में एक मतलब एक सेठ टाइप का ऐसा था, घर में एक नौकरानी थी, नौकरानी उसके लिए खाना बना कर मतलब रखती थी, कोई शायद और कोई था नहीं, तो उसने एक दिन जब ये घर आया तो देखता कि नौकरानी जो है वो उसका बच्चा जो है कहीं बाहर खेल के आया होगा, नौकरानी ने इसके लिए खाना बना के रखा हुआ, लेकिन उसका बच्चा पहले आ गया। तो माँ के लिए बच्चा एक बात है कि प्रायोरिटी है, उसने भूखा था तो खाना उसको खिला दिया। अब इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी कि इसके लिए, इससे इतना गुस्सा हुआ, हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा किया कैसे, मतलब चिल्ला के अपनी नौकरानी के ऊपर इतना चिल्लाया बुरी तरह से। गुस्से में आकर इसी मुंह से खाया ना तूने, इसी मुंह से खिलाया ना, डंडा पड़ा था, डंडा लेकर उसके मुंह में ऐसे जोर जोर से उसके मुंह में 4-5 बार मारा, इतना कि उसके गले में फंस गया और उसकी डेथ हो गई। अब देखिए वो जो सीन वो दिखाई दे रहा है, अब तक ये दूसरों को ब्लेम कर रहा था, मुंह के अंदर जैसे जैसे मारा, आज वहां पूरे छाले हैं, जितना मर्जी कर ले, कोई ट्रीटमेंट ले ले, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा चुका, पैसा आज भी है इसके पास, लेकिन बस उसको भोगने का, खा नहीं सकता कुछ भी, और दर्द रहता है गले में, यहाँ दर्द रहता है, यहाँ दर्द रहता है। दर्द दिया है तो दर्द मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पश्चाताप करे, माफ़ी मांगे इस बात के लिए, और आदर करना सीखे लोगों का। वो भी एक आत्मा है, वो भी, उसके अंदर भी प्राण है, वो भी एक इंसान है। अगर दुख दोगे, पीड़ा दोगे तो दुख तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। क्या हमारा जो अगला जन्म है वो हमारे कर्मों के आधार पर ही तय होता है? यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस है कि आप जो जैसी वाइब्रेशन आज भेज रहे हो वैसे ही आप अपना अगला जन्म आप डिसाइड कर रहे हो। कोई व्यक्ति आज पूरा जीवन, जैसे मान लीजिए पैसे के लिए तरस रहा है, वो कहता है कि हे प्रभु मेरे पास पैसा होना चाहिए था, पैसा होना चाहिए, ऐसी वाइब्रेशन लगातार भेज रहा है। क्वाइट पॉसिबल परमात्मा इसको अगले जीवन में पैसा जरूर दे तो इसी जीवन में भी सकता है अगर ये प्रयास करे तो, बट किसी कारण से अगर ये नहीं कर पाया तो अगले जीवन में जरूर ऐसा होगा। मैंने ये साधना बोस के बारे में, मैंने शाहरुख खान जी के पास्ट लाइफ के बारे में एक जगह बताया, तो इनका जो पास्ट लाइफ था ये शाहरुख खान जी का, तो ये पिछले जीवन में साधना बोस नाम की एक एक्ट्रेस थी,
उनका जो उनके वो अपने जीवन में मतलब उन्होंने एक अच्छी उनके राज नर्तकी करके उनकी एक मूवी थी जो 1943 में शायद रिलीज़ हुई थी उसके आसपास में। तो उस समय उनको जो स्टारडम मिलना था, जो फेम मिलना था, वो नहीं मिल पाया। मतलब वो तरसती रह गई, मन में एक संकल्प डाला कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मेरा फेम होगा दुनिया में। तो ये हमने देखा पास में, जब देखा कि वो अगले जन्म में ये शाहरुख खान के रूप में इनका जन्म हुआ है। तो आज वो इतने फेम, कहने की बात ही नहीं है, राइट, बॉलीवुड के किंग खान कहे जाते हैं। तो कहने का अर्थ कि कहाँ से वो बात आई है, वो आपने अगला जीवन कहीं ना कहीं डिसाइड किया है, चुना है एक तरीके से। क्या मनुष्य की इच्छाएं जो हैं उसे पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करती हैं? जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, बहुत इच्छाएं रखता है मनुष्य, फिर वो उसे पाप भी करवाती हैं। डेफिनेटली इच्छाएं पाप कराती हैं। आप सोच के देखिए इच्छा रखना बुरा नहीं है, बट इच्छा के एक रास्ते में आने वाली जो, अगर आप इच्छा को इतना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि वो इच्छा आपके ऊपर इतनी हावी हो गई। जैसे अमीर होने की इच्छा सबके अंदर है जी, जरूर होना चाहिए, पैसा होना भी चाहिए, नेम फेम होना चाहिए, पर मैं अपना नेम फेम के लिए किसी और को डिच कर दूं, किसी और का धोखा दूं, किसी और को चीट करूं, और किसी और की ग्रोथ को अगर मैं रोकने का प्रयास करूं, तो डेफिनेटली ये अलाउड नहीं है। आप ग्रो करो, इसमें प्रकृति को कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन किसी और को डिनाय करोगे तो समस्या बहुत है। आप ग्रो करो, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। जैसे मैं पास्ट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें ना वो लेडी आज के टाइम में उसको एक समस्या है, उसके स्किन पे पूरे वाइट पैचेस हैं। आपने सुनी होगी वो बीमारी, हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी ज़्यादा बीमारी, ऐसे शरीर में पूरे वाइट पैचेस हैं। पिछले जीवन में ये जो लेडी थी एक सुंदर डांसर थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी डांसर थी, सुंदर थी। बुरा नहीं है, जो अभी आपने मेहनत करी है, सुंदर होना बुरा नहीं है, डांसर की आपका स्किल है, आपने डेवलप किया, बहुत मेहनत करी, लेकिन बुरा क्या, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, किसी दूसरे को मैं अपने सामने स्टैंड नहीं होने दूंगी। जब भी कोई सुंदर दिखने वाली लड़की उसके सामने आती तो उसके करियर को कभी ग्रोथ होने नहीं देती थी, किसी भी तरीके से उसको डिच करके, डिनाय करके, दुखी करके कि वो चली जाए जीवन से, वो हार जाए। ऐसे अनेक लोगों का करियर बर्बाद किया, और उनकी सुंदरता के ऊपर कमेंट करती थी, एक काला भद्दा, ऐसे करके बोलती थी। आज प्रकृति ने वही काला भद्दा देख लो, वही चेहरा, अब वो कुरूपता की वजह से दुखी है, परेशान होती है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। कोई उसकी तरफ मतलब देखना भी कहते पसंद नहीं करता। कहीं ना कहीं इनवाइट किया होगा ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि प्रकृति, आपने खुद अगर ऐसी गलतियां करी हैं तो इसमें परमात्मा क्या करे। तो कहने का मतलब है जो पिछले जन्म की हमारे जो घटनाएं होती हैं तो वर्तमान जीवन पे वो असर डालती हैं। 100% असर डालती हैं। पर ये नहीं है कि कोई ये कहे कि भाई मैं इसी पे बंध गया हूं, अब मैं ग्रो नहीं कर सकता। आप गरीब पैदा हुए थे, ये आपका कार्मिक था, लेकिन गरीब मरोगे, ये आपका इस जीवन का कार्मिक है। जो आप कर सकते हो क्यों ना करो, क्यों ना प्रयास करते हो। तो ये डेफिनेट, तो इस काइंड ऑफ ए 50-50 सिचुएशन, क्योंकि कुछ बातें तय हैं जिस पे आप छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातों के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। पाप और पुण्य क्या है, और लोगों को पाप करने में इतना मजा क्यों आता है? पाप और पुण्य की सीधी सीधी डेफिनेशन अगर हम देखें, किसी भी रूप में, मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख देना, दर्द देना, ये पाप है। और मन, वचन, कर्म से किसी का भला करना, ये पुण्य है। अब वो जिस भी रूप में हो। अब देखो, कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है। जब ये सवाल जो है दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से किया कि मैं जानता सब कुछ हूं, क्या मुझे नहीं पता पाप और पुण्य क्या है? मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मेरी जो प्रवृत्ति है, पिछले जन्मों के संस्कार हैं, क्या है, मुझे बार बार पाप की तरफ जाने पर मजबूर करती है। मुझे फेमस होना है, मुझे राजा बनना है। मैंने अभी जैसे कहा ना, राजा बनना बुरा नहीं है, बट किसी और का हक मारकर राजा बनना बुरा है जी। और यही उन्होंने किया, और लास्ट में जो परिणाम है सारी दुनिया जानती है। आज लोग थू करते हैं उस बात के ऊपर, लेकिन अगर सत्य के तरीके से अपनी चीज ली होती और अपना हक, सामने वाले को भी उसका हक दिया होता, तो आज बड़े आनंद में होता, चीजें कुछ और ढंग से होती, इतिहास कुछ और ढंग से लिखा जाता।